जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार से एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के सामने मैं आ चुका हूं। आज हम देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। बिना टाइम को किल किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे बेसिक फंडा से चलते चलेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। घबराने की 1% जरूरत नहीं, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वार्षिक एजुकेशन हब से। तो बने रहिए हमारे साथ। एक से एक क्वेश्चन, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊंगा और सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो चलिए, हमको क्या दिक्कत है। पहली संख्या का 80% इक्वल टू है, बराबर है दूसरी संख्या के 50% के। कर दिया बराबर। जैसे भैया क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते जाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ करना होना है नहीं आप लोगों को। पहली संख्या का मतलब गुना 80%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे कहने का मतलब है जब शुरू से वीडियो देखिएगा तो बुढ़ापा तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब हम अंतिम दौर में चल रहे हैं। हम लोग लगभग 9 पार्ट्स बन चुके हैं वीडियो के, ये 10वां पार्ट बन रहा है। तो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत है नहीं। बचपन से पढ़ रहे हैं तो बचपन से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पहला पार्ट से पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वो बचपन हो गया, क्योंकि हम बुढ़ापे स्टेज पे पहुंच चुके हैं। एंडिंग करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। थोड़ा सा 2-3 पार्ट और बनेगा, मतलब 2-4 टॉपिक और बचा है जिसको कवर करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे का मतलब गुना दूसरी संख्या का, लिख लीजिएगा। संख्या का मतलब गुना 50% हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 1 0 से, चलिए इसको काट लेते हैं। 2 0, ये डायरेक्ट उड़ जाएगा यहाँ से। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। पहली संख्या इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ आपका रिलेशन एक निकल गया। पहली संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या गुने 5 है, और इधर क्या है 8 है। इधर भाग में, इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। एक रिलेशन मिल गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करें, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 1% है, यानी दूसरी संख्या इक्वल टू पहली संख्या का मतलब गुना। अब हमेशा नहीं लिखेंगे का मतलब, का कितना प्रतिशत है 1%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, हर चीज हम लिखते नहीं जाएंगे। ये भी बहुत सारा स्टेप को हम गायब कर सकते हैं, 2 लाइन में बन जाएगा, लेकिन आपके लिए इतना स्टेप हम चल रहे हैं। चलिए, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। यहीं से x का मान निकल जाएगा। दूसरी संख्या इक्वल टू पहली संख्या के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पहली संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या गुने 5/8। तो पहली संख्या के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या गुने 5/8 और गुने 1/100 तो है ही है, सेम एज इट इज। इसको नोट कर दीजिए। और पहली संख्या की जगह पर दूसरी संख्या गुने 5/8 रख दिया। पहली संख्या की जगह पर दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कैंसिल आउट। चलिए क्या बचा है यहाँ, और बात करें तो 5 से काट दीजिए 20 बार में। 8 दूनी के 16, 160, यानी यहाँ 1 बचा। 1 इक्वल टू x/160, तो x इक्वल टू 160। तो x का मान पूछा जा रहा था, कितना आया 160 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसके साथ जा रहा है, तो a के साथ जा रहा है। नोट डाउन। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बिल्कुल जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे ही चलेंगे, बन जाएगा। बेसिक फंडा है बिल्कुल, इसमें कोई अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद ही सिंपल, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे बढ़ते हैं, सॉल्व हो जाएगा। किसी संख्या का 4/5, यानी संख्या को x मान लेते हैं, और कह रहा है कि संख्या का मतलब गुना 4/5 भाग। तो 4/5 भाग उसके ध्यान दीजिएगा। तो किसके, तो संख्या के। तो संख्या के 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है, यानी +60 कर दीजिए। फिर से एक बार देखिए, फिर ध्यान से देखिए। किसी संख्या का 4/5 भाग, संख्या को x मान लिया, संख्या का मतलब गुना 4/5 भाग उसके, यानी संख्या के, यानी x के 65% से। तो 65% x के संख्या के 65% से 60 अधिक है, तो 60 जोड़ दिया। 60 कम है तो घटा देता। 60 गुना है तो 60 से गुना कर देता। 60वां भाग है तो 60 से भाग दे देता। समझ में आ गया होगा अच्छे से।
यहाँ बोलता 60 कम है तो 60 माइनस कर देता, 60 गुना है तो 60 से गुना कर देता, 60वां भाग है तो 1/60 कर देता गुना, यानी 60 से भाग दे देता, गुना 1/60 का मतलब क्या हुआ, 60 से भाग दे रहे हैं। सिंपल। अब देखिए तो कह रहा है कि 60 अधिक है, कर दीजिए, यही इक्वेशन बनेगा क्वेश्चन से कि किसी संख्या का 4 भाग उस संख्या के x का, यानी उस संख्या x है तो संख्या के 65% से 60 अधिक है। जैसा कह रहा है वैसे हमने लिख दिया। इक्वेशन बना लीजिए 4x/5, x 65% हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ कटेगा पीटेगा नहीं, यहाँ कटेगा जरूर, 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिहाई 15, ठीक है। 13x, 4x/5 और ये इधर आएगा तो -13x, ये 13x हुआ बटा 20, प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, उधर जाइएगा तो 60। ये सब कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 चौका 20, 4 चौका 16x, ये -13x इक्वल टू 60। 16x में से 13x गया, 3x बचेगा और इधर भाग में है, ये होल भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 60 गुने 20/3, इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, 3 दूनी के 6, 20 गुने 20 कितना आएगा, 400। यानी संख्या क्या है हमारा, 400 है। संख्या को x माना था हमने, किसके साथ जा रहा है, c के साथ जा रहा है। समझ में आया, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए तो हम आगे अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन को, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम है, एकदम निकाल लेते हैं। खाली जो संख्या आएगा उसका 60% भी निकालना है हमें बाद में। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। संख्या का 3/7 भाग, संख्या को x मान लिया, इसका 3/7 भाग किसके बराबर है, उसके, यानी संख्या के 40% से 12 अधिक है, यानी 12 जोड़ दीजिए। जैसा कर रहा है वैसा कर दीजिए। तो कह रहा है संख्या का 60% क्या कीजिए, पहले संख्या निकाल ले भैया, तभी तो 60% निकालेंगे। x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, 3x/7 और x गुने 40% हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 20 दूनी के 40, 20 बचे 100 + 12, 3x/7, ये क्या हो जाएगा 2x, इधर आएगा तो माइनस में 2x/5 इक्वल टू 12, 7 × 5 = 35 एलसीएम हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15x, 5 × 7 = 35, 7 दूनी के 14x इक्वल टू 12। अब इधर ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 15x में से 14x जाएगा तो x बचेगा 12 गुने 35। अब क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60 के 0 हाथ में 6, 12 × 3 = 36, 6 × 42 400, अरे कहाँ गड़बड़ हो गया, 12 × 5 = 60 के 0 हाथ में 6, 12 × 3 = 36 और 6 कितना होगा 420। कहीं मिस्टेक हो गया ना, कहाँ मिस्टेक हो गया, कहाँ मिस्टेक गया, 12 अधिक है 40% में, हाँ ठीक है। अब अभी हमें क्या निकालना है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, मैं सोचा गलत है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, संख्या का 60% निकालना है। अब संख्या क्या है, x का 60%, x का मान कितना आया 420, 420 का 60%, 60% का मतलब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। सिंपल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी के 12 के 2 और 6 चौका 24 और 1 25, 252 किसके साथ जा रहा है, b के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सबको समझ में आया, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 14वां भाग यानी 1/14 भाग कर रहा है, तो भाग दे रहे हैं 14 से x में। चलिए किसके बराबर है, 12 के बराबर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 12 गुने, ये उधर जाएगा गुना में हो जाएगा 14, 12 चौका 48 के 8 हाथ में 4 और 12 का 12 4 16। अब देखिए संख्या का 150% पूछ रहा है, संख्या का 150%, संख्या कितना आया 168, 150% हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, 2 8 16, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, 8 3 के 24, 1 25 डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके बताना है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन जरूर देखेंगे। नोट डाउन करिए इसको, बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन लाइन से देखेंगे, उड़ाते जाएंगे। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। और दोस्तों उड़ा दीजिए इसको,
दो क्वेश्चन लगातार एक जैसा बताया आपको, तुरंत इसको उड़ा दीजिए। बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकेंडो नहीं लगना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जैसा कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तुरंत कमेंट सेक्शन में जवाब दिया जाए कि इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, तो इसके तुरंत कमेंट सेक्शन में ABCD ऑप्शन मौजूद है, ई तक ऑप्शन मौजूद है, जो आपका ऑप्शन आ रहा है तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। बैंक पीओ 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट किया जाए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, वाट का 52% 182 है, तो वाट का मान पूछा जा रहा है। ABCD ऑप्शन मौजूद है, ई तक ऑप्शन मौजूद है। बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो वाट है ना इसको x मान लीजिए, का मतलब गुना, 52 का 52, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए और इक्वल टू 182। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182 गुने उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, ये इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 2 से काट लेते हैं 50 बार में और 26 दूनी के 52, अभी भी 2 से कटेगा 13 और ये 25, और इसको 13 से काटते हैं, कटेगा कि नहीं। 13 कम 13 और 5 18 52, 13 चौका 52, 13 कम 13 और 13 चौका 52, 14 बार में। चलिए अब इसमें गुना कर देते हैं। 25 चौका 100 के 0 हाथ में 10 और 25 से कम 25 10 35, 350 किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहे हैं। नोट डाउन करिए। देखिए, बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही बोलते हैं ना, जुड़ जाइए, अभी भी जुड़ जाइए, टाइम है। वारसी एजुकेशन अब से चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन देखा कीजिए, वीडियो का सारा लिंक मौजूद है जितना पढ़ा दिया हूं अभी तक। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ये मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है, आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, जाइएगा मत, नहीं तो बहुत पछताइएगा। वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है। अभी एक से एक धमाकेदार बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ आ रहा है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। 1260 का मतलब गुना, ये प्रतिशत है ना, इसको तोड़ दीजिए, पूर्णांक में है, 33 या 99, 100/3 कितना होगा, 100/3। अच्छा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो ये इसके साथ गुना में आ जाएगा, प्लस 755, ठीक है, 755 का मतलब गुना 80, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए और इक्वल टू वाट, यानी इसका मान निकालना है। सॉल्व करके निकाल देते हैं। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी के 6 0, यानी 420 आएगा। इसको भी काट लेते हैं, प्लस 1 0 से 1 0 गवो, 5 दूनी के 10 और 5 दूनी 5 एकम 5, 2 बचा 50 25, 5 एकम 5 और 2 चौका 8, 4 एकम 4, 5 चौका 20 और 4 एकम 4 2 6, 4 2 और 6 4 10, 1024 किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। देखिए, यहाँ किसी को समझ में नहीं आया हो तो 33 3 99 100/3 होगा, और इसमें प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 100/3 प्रतिशत, प्रतिशत को मतलब पूरे में 100/3 में प्रतिशत है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/3 प्रतिशत, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। 100 बच्चा नीचे अकेले है तो 1 लगा दीजिए, यानी 100/3 और गुने 1/100, यही लिखे हैं। देखिए, 3 गुने नीचे 100 गुना में आ गया तो गुना में आ गया है, ये 10 100/3 और गुने 100 जो आया है नीचे गुना में डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट आपको वैसे आनी चाहिए। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन करिए, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करिए, ये भी इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे आंसर निकल जाता। तो आज मैं धुंधाधुर प्रैक्टिस कराने वाला हूं और बैंक पीओ में जबरदस्त क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको सॉल्व कराने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, बने रहना है हमारे साथ, और अगर छोड़ के जाइएगा तो बहुत पछताइएगा। एक से एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है 540 का मतलब गुना 75, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, का मतलब गुना 1 पूर्णांक 2/5, यानी 5 एकम 5 और 2 7/5, का मतलब गुना 2/3 इक्वल टू क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व करके मान निकाल लेते हैं। बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए, काट पीट कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 5 10,
5 से इसको काटिए तो 15 5 75 होगा, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब 7 और 54 बचा, गुना कर दीजिए, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 5 35 2 37, 378 किसके साथ जा रहा है? ए के साथ। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाट है ना, इसको x मान लेते हैं, इसी का मान निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 420 का 36%, प्रतिशत हटाने के लिए का मतलब गुना 36 को एच लिख दिया, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। 350 का मतलब गुना 56, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। इसको x मान लिया, जो इसका मान निकालना है इक्वल टू 94। काट पीट कर लिया जाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 2 5 10 और 18 दूनी के 36, अब कोई नहीं कटेगा। 18 दूनी के 36 के 6 हाथ में 3, 5 से तो कटेगा नहीं कोई, कंफर्म है। ठीक है, गुना कर लेते हैं। 18 दूनी के 36 के 6 हाथ में 3, 18 चौक 72 और 18 दूनी के 36 के 6 हाथ में 3, 18 चौक 72 और 3 75 बटा 5 नीचे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इसको काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 2 5 10 और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 28 दूनी के 56 होगा। 5 से ये कटेगा अभी, 5 7 35। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं, कितना आएगा? 7 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी के 14 और 5 19, 196 इक्वल टू x माइनस 94। अब 94 को इधर लेके आ जाते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 756 बटा 5 माइनस 196 और 94 इधर आएगा तो प्लस 94 हो जाएगा। इसमें से 94 यानी 6 इधर बचा और 6 इधर, 96 उधर। 96 में 6 जोड़िएगा तो 102, तो कितना बचेगा आप उनके पास? माइनस 102। और ये क्या है? 756 बटा 5। इसको 1 कर दीजिए, एलसीएम 5 ले लीजिए। चलिए सेम होगा 756 और 5 एकम 5 सिंपल, और 5 से इसमें गुना हो जाएगा। 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5, 510। कितना बचा? यहाँ सिंपल है, 5 2 7, 200, 256 में 10 कम करिएगा, 246 बटा 5। 5 से काट लिया जाए, 5 चौका 20, 4 बचा, 46 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी के 10, 49.2। किसके साथ जा रहा है भैया? बी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाए, तुरंत नोट डाउन करिए इसको। भैया करते हैं सॉल्व। बैंक पीओ 2010 में ऑल्सो पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी चलिए उड़ाते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 3842 का मतलब गुना 1/2, ये इसको x मान लीजिए, ठीक है। इसी का मान निकालना है। का मतलब गुना 15, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, इक्वल टू 2449 के बराबर है। बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन मौजूद है, सॉल्व करके ऑप्शन में टिक मार्क करते हैं। चलिए 2 से इसको काट देते हैं भैया। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2 यानी 1921। ये 5 3 15, 5 चौका 20 यानी 3x बटा 20 इक्वल टू किसके बराबर है? 2449 के बराबर है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, इसको उधर लेके चले जाते हैं। 3x बटा 20, 2449 बटा 1 कर दीजिए। बटा 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी आंसर में नहीं है यानी भिन्न में नहीं है, डायरेक्ट उधर जाएगा माइनस में। 1921 घटा दीजिए, 1921 घटाइएगा तो 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14, 9 5 14, यहाँ 1 1 0 कट गया यानी 528 बचा। यहाँ इधर कितना है? 3x बटा 20 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 528। ये उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा और इधर 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 से काट दिया जाए, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 1 बटा 1 बचा, 3 6 18। अब इसमें 20 से गुना कर दिया जाए तो 3 दूनी 2 6 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूनी के 14, 1 15 के 5 हाथ में 1 और 2 एकम 2 1, 3 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए यानी 3520। किसके साथ जा रहा है? किसके साथ? ए के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, बेहद ही सिंपल। देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बढ़ते हैं। 420 का मतलब गुना 25, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। 140 का मतलब गुना, ये x मान लीजिए यानी x का प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, इक्वल टू 77। बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन।
ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, सेकेंडों में उड़ा डालिएगा देखते देखते। चलिए 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 5 20, 105 बार में कट जाएगा। 4 एकम 4, दो संख्या को एक साथ लिए हैं तो एक जीरो बैठाना पड़ेगा, सबको पता है, बेसिक है। चलिए इसको काट दे, एक जीरो से एक जीरो काट दे, 2 5 10 और 2 7 14, यानी इधर हमारा पता है 105 माइनस 7x बटा 5 इक्वल टू 77। इसको उधर लेके चले जाइए, 105 और ये इधर आएगा तो माइनस 77, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7x बटा 5। हो गया सॉल्व। सब 105 में से 77 घटा दीजिए, यानी सिंपल सा 20 और 5 2 7, 27 आएगा। कितना 5 इधर 3 है उधर 8, 28 आएगा। 7x बटा 5। अब ये इधर आएगा गुना में तो क्या हो जाएगा, 7x बटा 5 इक्वल टू 28 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। ये उधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, ये इधर 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में। 7 चौका 28, 5 चौका 20, किसके साथ जा रहा है, c के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए आएगा, कमेंट सेक्शन में करके बताना है, उसका जवाब ABCD मौजूद होगा, ई भी मौजूद होगा, इनमें से कोई नहीं, सबसे पहले जवाब कौन देगा देखते हैं। ठीक है, चलिए जिसको समझ में आ रहा होगा वही सबसे पहले जवाब देगा, तो क्लियर हो जाएगा कौन अच्छे से समझ रहा है। जिसका जवाब पहले आएगा वो अच्छे से समझ रहा है। क्वेश्चन पे आ जाए, बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम डरते किसी से थोड़े हैं। अभी सॉल्व कर लेते हैं। 350 का मतलब गुना 66 को आज इट इज, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, इसका मान निकालना है तो इसको x मान लीजिए। 256 का मतलब गुना 5 बटा 8। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी के 10, 2 3 6, 2 3 6, 7 3 के 21 के 1, सॉल्व भी करते चले। 7 3 के 21 के 1, हाथ में 2, 7 3 के 21 2 23 प्लस x, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 से कटेगा कि नहीं, 8 3 के 24 कट जाएगा, 8 3 के 24, 1 बचा, 8 दूनी के 16, 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 3 15 1 16। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बात करें तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, 160 और माइनस 231 कितना आएगा, घटाएंगे तो अगर माइनस में आएगा, यानी 231, 30 उधर हो गया, 40 इधर, तो 40 30 70 71, किसी के साथ नहीं जा रहा है। इसका मतलब किसके साथ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक बार चेक कर लिया जाए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। क्वेश्चन भी एक बार मैं मैच करा लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइए लोग। 350 का 66% प्लस वाट का 1256 का है, सॉरी क्वेश्चन यही गलती हुआ है इसीलिए नहीं आ रहा है। 1256 का 5 बटा 8 है, 1256। अब चलिए अब थोड़ा सा काट लेते हैं 8 से इसको, यहाँ तक तो सब सही है, इधर वाला काट लेते हैं दोबारा से। 1256 को 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 4, 8 कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, काट देते हैं। 8 एकम 8, 4 बचा 45, 8 छक 42, 3 36, 8 से 36 कटेगा, नहीं कटेगा। 1256, 8 बटा 5, 2 से काटते हैं, 2 चौका 8 और 2 छका 12 और 2 दूनी के 4, 2 8 16, 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अच्छा जब कटा ही नहीं तो पूरा कटेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, अभी भी कट रहा है, ऐसे कैसे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 से कट जाएगा, यानी हम 8 से काटने में गलती कर रहे थे, पूरा कट रहा है, इसका मतलब 8 से कटेगा ये। 8 एकम 4 बचा 45, 8 5 40 होता है, 5 बचेगा, 8 7 56, डायरेक्ट कटेगा, हम 8 से काटने में गलती कर रहे थे। क्या होगा, 1256 का मतलब गुना 5 बटा 8, 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8 कितना बचा 4, 8 5 40, कितना 45 हुआ था ना, इसमें का 4 बचा था 45 हो गया था, 8 5 40, 5 बटा 56, 5 बचा तो 56 हो गया, तो 8 7 56। अब इसमें गुना कर दिया जाए 5 से, 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 50 25 3 28 के 8 हाथ में 2 और 5 एकम 5 2 7। अब सिंपल है 785, और ये इधर वाला तो सब सही था, उधर जाएगा तो 231 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा, ये 4 हुआ और इसमें से घटेगा तो 5 बचा और इधर से 5 बचा, कितना आया 554। किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है, यानी ई ऑप्शन नहीं होगा इसका, सी के साथ जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में 256 हो गया था, 1256 है।
चलिए बिल्कुल सिंपल है भाई, फास्ट स्पीड उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा उतारने में मिस्टेक हुआ था इसलिए टाइम टेकन यहाँ हो गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम वैसे ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, तुरंत सॉल्व करके बताइए कि उसका जवाब किसके साथ जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, अगला 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और दोनों बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। नोट डाउन प्लीज, कमेंट इन कमेंट सेक्शन। देखते हैं फर्स्ट कमेंट किसका आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, भूल जाते हैं आप। लाइक का बटन नीचे है मौजूद, उसको क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। शेयर के बटन पे अपने दोस्तों को शेयर कर दें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां बेझिझक शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, जो नए फ्रेंड दिख रहे हैं उनको अच्छा लगा हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बिल्कुल फ्री है। हमारा मेहनत पसीना आपके लिए बाहर बहाया जा रहा है, लेकिन पैसा 1 रुपये नहीं मांग रहे हैं आपसे। नीचे रेड कलर का बटन होगा, बस उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये नहीं लगने वाला। और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।